Hello everyone. So this is part 4 of chapter 2 टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फाइनेंस. सो पार्ट 1 से लेके 3 में हमने क्या देखा था. पार्ट 1 में देखा था कि हम प्रेजेंट वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की. पार्ट 2 में देखा था कि इक्विटी सिक्योरिटीज़ जो है उनकी प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. और पार्ट 3 में हमने देखा था कि इम्प्लाइड रिटर्न क्या होता है और इम्प्लाइड ग्रोथ रेट हम कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है. सो अभी पार्ट 4 में हम देखेंगे कि कैश फ्लो एडिटिविटी क्या है. सो ये पूरे चैप्टर में इतने ही पॉइंट्स हैं जो मेजरली अपने को पढ़ने हैं. यही LOS है 3-4. सो अभी हम आते हैं कैश फ्लो एडिटिविटी पे. तो ये एक प्रिंसिपल है. दिस इज़ कैश फ्लो एडिटिविटी प्रिंसिपल. ठीक है. तो ये समझते हैं ये प्रिंसिपल क्या बोलता है. हम समझते हैं कि अभी तक हम क्या कर रहे थे. ठीक है. सो जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है कि डिस्काउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, कंपाउंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है. ठीक है. इसमें क्या है, जैसे जब भी हम NPV निकालते हैं तो आप समझिए NPV में अपन क्या करते हैं कि अपने पास होता है कि आज एक कोई मुझे प्रोजेक्ट करना है या तो कोई इन्वेस्टमेंट करना है. तो इनिशियली ज़ीरो टाइम पे, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ज़ीरो टाइम पे हमको X अमाउंट इन्वेस्ट करना है. सपोज 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं. उसके बाद हर पीरियड, सपोज ईयरली है मेरा पीरियोडिसिटी, तो हर ईयर मुझे कुछ ना कुछ कैश इनफ्लोज आएंगे. ठीक है. तो मैं क्या करती थी, अब मुझे उसका NPV निकालना है. NPV यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू. तो क्या करती थी मैं, जितने भी आगे के साल के कैश फ्लोज हैं, ठीक है, जितने मुझे मिलने वाले हैं, उन सबको मैं डिस्काउंट करके लाती थी. कहाँ पे लाती थी डिस्काउंट करके? ज़ीरो टाइम पे लाती थी. ठीक है. तो अगर फर्स्ट ईयर में मुझे 20 रुपये मिल रहे हैं तो 20 रुपये को मैं 1 ईयर के लिए डिस्काउंट करूँगी और उसको ज़ीरो पे लेके आऊँगी. सेकेंड ईयर में मुझे 30 मिल रहे हैं तो 30 को मैं 2 साल के लिए डिस्काउंट करके ज़ीरो पे लेके आऊँगी. तो ऐसे ही सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर करके मैं ज़ीरो टाइम पे ला रही थी, जहाँ पे मैं आज खड़ी हूँ. तो ज़ीरो टाइम पे लाने के बाद उन सारे कैश फ्लोज का PV मैंने ऐड कर दिया. तो PV आया सपोज 110. तो ये 110 क्या है? उन सारे फ्यूचर कैश फ्लोज का ज़ीरो टाइम का वैल्यू. ठीक है. वही है 110. फिर उसको और मैंने जो आज इन्वेस्ट किया 100, वो भी कौन से टाइम का है? ज़ीरो टाइम का है. तब जाके मैं क्या करती थी, 100 माइनस 110 माइनस 100, तो मेरा NPV कितना है? 10 रुपये आया. ठीक है. तो मैं वो जो माइनस कर रही हूँ 110 माइनस 100, वो मैं क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि दोनों कैश फ्लोज हैं जो 110 और 100. अब मेरे पास दो कैश फ्लो है, दोनों कैश फ्लो है वो सेम पीरियड ऑफ टाइम में है. दोनों कैश फ्लो ज़ीरो टाइम, एज ऑन ज़ीरो टाइम के कैश फ्लोज हैं. तभी मैं उन दोनों को माइनस कर पा रही हूँ. ठीक है. देखो, एक तरीके से माइनस करना यानी आई एम कंपेयरिंग कि ये 110 है और ये 100 है, तो दोनों का मैं कंपेयर कर रही हूँ. तो कंपेयर करके पता चला कि उस 110 में 10 रुपये ज़्यादा है, तो वो सुपीरियर है. ठीक है. तो माइनस से आपको वही पता चलता है कि पहले आप कंपेयर करो, फिर कौन सा ऊपर नीचे है वो पता चलता है. ठीक है. सो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. जैसे आज ज़ीरो टाइम है. ठीक है. ये टाइम लाइन है आपका. ज़ीरो टाइम पे T0 लिखते हैं. मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए माइनस में. ठीक है. फिर मुझे हर पीरियड, मेरा पीरियोडिसिटी 1 ईयर का है, तो T1, T2, T3, T4 एंड T5. ठीक है. सो 5 ईयर का मेरा वो है फ्यूचर कैश फ्लो का स्ट्रीम है. और मुझे 20, 30, 10, 40, 15 ऐसे मुझे कैश इनफ्लोज आने वाले हैं. ठीक है. तो अभी NPV के लिए आप क्या करोगे? इन सब को पहले ज़ीरो टाइम पे लेके आओगे. ठीक है. उसके बाद ज़ीरो टाइम पे इन सब का प्रेजेंट वैल्यू को मैंने प्लस किया तो आया 110. फिर मैंने इसमें से माइनस किया, मैंने कंपेयर किया 100 और 110. अच्छा, तो 110 ज़्यादा है तो मेरा NPV पॉजिटिव है. ठीक है. तो 10 रुपये मेरा NPV आ गया. तो आपने ऐसे किया. अगर मैं आपको बोलूँ कि आप डायरेक्ट एक काम करो, इन सबको प्लस कर दो. ठीक है. तो 50 और 60 और 100 और 115, इन सबको प्लस कर दो, 115 आ गया. अब सीधा 115 और 100 को कंपेयर कर दो तो आपकी 15 की NPV. ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना. ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सब अलग अलग टाइम पीरियड्स के कैश फ्लो है. इसका ये 100 रुपये की वैल्यू ये 20 रुपये की वैल्यू अलग है, ये 30 रुपये की वैल्यू अलग है. सपोज मुझे इधर भी 20 रुपये ही मिल रहे हैं. ठीक है. सपोज, तो क्या ये 20 रुपये और ये 20 रुपये सेम है? नहीं सेम है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड अलग है, इसका टाइम पीरियड अलग है. ठीक है. तो ये वही बात है कि जैसे आज कोई आपको 100 रुपये दे रहा है और बोल रहा है कि मैं 1 साल बाद आपको 100 रुपये दूंगा, तो आप क्या प्रीफर करोगे? आज वाले ही प्रीफर करोगे ना, क्योंकि डेप्रीसिएट हो जाता है ना वैल्यू, उसका इंटरेस्ट रेट भी ऐड होगा, सब कुछ ऐड होगा. उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये मनी का टाइम वैल्यू है. जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे मेरा मनी भी
वैसे वैसे मेरी मनी अगर स्टेगनेंट पड़ा रहता है, कहीं पे इन्वेस्टेड नहीं है या तो उसके ऊपर कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है, तो वो डेप्रीशिएट होता जाएगा वैल्यू में, ठीक है, क्योंकि आपका सपोज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ रहा है, कुछ भी, तो इन सब के रिस्क के वजह से आपका मनी का वैल्यू कम होता जाता है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। तो वो मनी का वैल्यू कम ना हो इसलिए तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं ये चीज़ें डायरेक्ट इससे कंपेयर नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब अलग अलग टाइम पीरियड्स के कैश फ्लोज हैं, और अगर मुझे इसको और इसको कंपेयर करना है तो उन सब को मुझे एक पीरियड पे लाना पड़ेगा, कोई भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडेक्स करना पड़ेगा, तभी जाके मैं कंपेयर कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कैश फ्लो का एडिटिविटी। अब कैश फ्लो एडिटिविटी यही बोलता है कि जो भी कैश फ्लोज सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे है, जो भी कैश फ्लोज सेम टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े हैं, आप उन कैश फ्लोज को ऐड कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो, पर पॉइंट ऑफ टाइम सेम होना चाहिए, उसका पॉइंट ऑफ टाइम सेम होना चाहिए। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम सेम नहीं है तो आप उसको लेके आओ वो पॉइंट ऑफ टाइम में, फिर चाहे आप उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ, चाहे आप उसको फ्यूचर वैल्यू पे लेके आओ, पर पॉइंट ऑफ टाइम सेम होना चाहिए। सारे कैश फ्लोज एक ही पॉइंट पे होने चाहिए, तब जाके आप उसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक प्रोफेसर का कोई वीडियो सुना था, उसमें ही वॉज एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली कि आप उसको ऐसा समझो कि मैंने आपको एक एप्पल दिया, एक मैंने आपको कोई दूसरा फ्रूट दिया, बनाना दिया, और मैंने आपको तीसरा फ्रूट कोई ऑरेंज दिया। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि मुझे 3 एप्पल मिले? नहीं। ना ही आप बोल सकते हो कि मुझे 3 बनाना मिले, ना ही आप बोल सकते हो कि मुझे 3 ऑरेंजेस मिले, क्योंकि वो तीनों अलग अलग चीज़ है, उन तीनों की वैल्यू अलग है, राइट। तो दिस इज़ सिमिलर। सपोज इसको आप एप्पल समझ लो, इसको बनाना समझ लो, इसको ऑरेंज समझ लो, ठीक है। तो मैं ऐसे ही इन तीनों को ऐड नहीं कर सकती, मेरे को इन तीनों को एक सेम पेज पे लाना पड़ेगा, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे लाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं उन तीनों को कंपेयर कर सकती हूँ। तो आपने 100 और 110 कैसे कंपेयर किया? क्योंकि वो दोनों 0 टाइम पे थे, इसलिए वो कंपेरेबल थे। तो क्योंकि वो कंपेरेबल है इसलिए आपने उसको माइनस करके एनपीवी निकाल लिया, ठीक है। तो कैश फ्लो एडिटिविटी यही बोलता है कि सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कैश फ्लोज है, आप उन कैश फ्लोज को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कंपेयर करो, जो करना है करो, पर सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे होना चाहिए, तभी जाके वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो अभी इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से सॉल्व करने में ये कॉन्सेप्ट को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये लोग अभी वापस डेफिनेशन पे आते हैं कि रिफर्स टू द फैक्ट दैट पीवी ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज इक्वल्स द सम ऑफ पीवीज ऑफ द कैश फ्लोज। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, सो फिर इन्होंने आगे क्या बोला है, इफ़ वी हैव 2 सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, जैसे ये एक सीरीज़ था, वैसे मेरे पास एक और सीरीज़ है, सपोज 2 सीरीज़ है कैश फ्लोज की, ठीक है। इफ़ वी हैव 2 सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ द 2 सीरीज़, अलग अलग दोनों सीरीज़ का अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकालो, 2 प्रेजेंट वैल्यूज़ आ गए मेरे पास, तो उन दोनों प्रेजेंट वैल्यू का सम इज़ द सेम एज द पीवी ऑफ द 2 सीरीज टेकन टुगेदर। अब दोनों सीरीज़ के कैश फ्लोज को मैं ऐड कर दूं और फिर उस सीरीज़ का, वो कंबाइंड सीरीज़ का एक पीवी निकालूं, तो वो सेम आएगा, ठीक है। मतलब ये एक सीरीज़ है, ठीक है, अभी दूसरी सीरीज़ है मेरे पास, कुछ सपोज ये 0 हो गया, ये T1, T2, T3, T4 एंड T5, ठीक है। T1 पे मेरे पास 10 है, 20 है, 5 है, 10 है, वापस 20 है, ठीक है, ये 100 है सपोज। तो ये सीरीज़ का प्रेजेंट वैल्यू और ये सीरीज़ का प्रेजेंट वैल्यू, 2 प्रेजेंट वैल्यू है, सपोज इसका 110 का प्रेजेंट वैल्यू है, एनपीवी की बात नहीं कर रही मैं, ये भूल जाओ, सपोज सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू 0 टाइम पे लेके आई मैं इन सबको। इसका 110 का वैल्यू है और इसका वैल्यू है 100 का, चलो 90 का सपोज, ठीक है। तो 2 प्रेजेंट वैल्यूज़ आ गई, अब इन 2 प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करो तो कितना हुआ, 200 हुआ, ठीक है। अभी इन दोनों सीरीज़ के कैश फ्लोज को मैं ऐड करके एक तीसरी सीरीज़ बनाऊँ, कंबाइंड सीरीज़, तो वो कंबाइंड सीरीज़ क्या बनेगी, 10 + 20 30 T1 पे, T2 पे 30 + 20 50, T3 पे 20 + 5 25, T4 पे 40 + 10 50 एंड T5 पे 15 + 20 35। अब ये सीरीज़ का मैं जब प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या आएगा, 200 ही आएगा, ठीक है, गिवन के डिस्काउंट रेट सेम है तीनों सीरीज़ का, ठीक है।
तो ये है कैश फ्लो एडिटिविटी, इसका एक एप्लीकेशन है ये कैश फ्लो एडिटिविटी। अब सिमिलरली जैसे मैंने बोला था ऐड भी करो माइनस माइनस भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर सेम पीरियड ऑफ टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ये क्यों सेम आया, क्योंकि ये 20 रुपये और ये 10 रुपये दोनों T1 पे थे, दोनों T1 पे थे, ठीक है। तो मैं दोनों को सेपरेटली पीवी करूँ या तो मैं दोनों को ऐड करके पीवी करूँ, दोनों को मुझे प्रेजेंट वैल्यू तो 1 साल के लिए करना है, डिस्काउंटिंग रेट भी सेम है। तो अगर मैं 20 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू कर रही हूँ तो वो कैसे कर रही थी मैं, 20 डिवाइडेड बाय सपोज 10% का मेरा डिस्काउंटिंग रेट है, 1 + 10% रेज़ टू 1, तो क्या होगा ये 20 डिवाइड बाय 1.1 रेज़ टू 1 ये हुआ। और ये वाला जो 10 रुपीज़ है उसको भी 1 साल के लिए पीवी करना है, तो इसका भी मैं क्या करती 10 डिवाइडेड बाय 1 + 10% रेज़ टू 1, तो इसका भी क्या हुआ 10 डिवाइड बाय 1.1 रेज़ टू 1, ठीक है। ये तो उसके बाद जाके मैं इन दोनों को प्लस करूँ, या तो दोनों का ये जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम है, दोनों सेम ही चीज़ से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर जैसे हमने मैथ्स में नॉर्मल सीखा था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऊपर न्यूमरेटर ये कॉमन करके, ये आपका जो 1.1 है वो कॉमन हो गया और ऊपर 20 + 10 ऐसा हो सकता है, दिस इज़ सेम, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो, फिर प्लस करो या ऐसे करो, सेम ही आने वाला है, वो मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम सबको पता है। तो इसमें वही चीज़ किया, सेम पीरियड के कैश फ्लोज को हमने ऐड किया, सेम पीरियड के कैश फ्लोज को, और फिर उनका पीवी कर दिया, साथ में कर दिया पीवी इंस्टेड ऑफ अलग अलग, ठीक है। तो वो सेम ही आएगा, तो वो होता है कैश फ्लो एडिटिविटी। अभी आप इसको उल्टा देख लो कि ये दोनों सीरीज़ नहीं थी हमारे पास, सिर्फ ये सीरीज़ है, इसको मैंने ब्रेक किया इन दोनों सीरीज़ में, तो फिर इसका जो पीवी है और इन दोनों का सीरीज़ का जो पीवी है वो सेम आएगा, इन दोनों सीरीज़ का एडिशन का पीवी और इसका पीवी वो सेम आएगा। तो आप इसको चाहे एडिशन के फॉर्म में देखो कि दो सीरीज़, दो या ऐसा नहीं कि 2 सीरीज़ ही होनी चाहिए, मल्टीपल सीरीज़ हो सकती है, इसमें 4-5 सीरीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो मल्टीपल सीरीज़ को आप ऐड करके एक कॉन्सो सीरीज़ बनाओ, वो भी कर सकते हो, या तो एक कॉन्सो को आप डिवाइड कर दो मल्टीपल सीरीज़ में, डिस्ट्रीब्यूट कर दो मल्टीपल सीरीज़ में, डिवाइड कर दो, तो भी हो सकता है, सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसमें वही लिखा है, वापस पढ़ लेते हैं। इफ़ वी हैव 2 सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ द 2 सीरीज इज द सेम एज प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ द 2 सीरीज टेकन टुगेदर, adding cash flows that will be paid at the same point in time, adding cash flows that will be paid at the same point in time, वही किया हमने। We can also divide up a series of cash flows any way we like and the PV of the pieces will equal the PV of the original series। तो ये सपोज मेरी ओरिजिनल सीरीज़ है, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 पीस में, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू और इन दोनों का प्रेजेंट वैल्यू का सम भी सेम होगा, ठीक है। वही लिखा है इसमें, और यही होता है कैश फ्लो एडिटिविटी प्रिंसिपल, के सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कैश फ्लोज लेके आ गए हो आप, तो आप उनको ऐड कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, सब कर सकते हो, पर सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे होने चाहिए कैश फ्लोज, ठीक है। तो अभी इसी प्रिंसिपल का उन्होंने एप्लीकेशन दिखाया है। इन्होंने क्या बोला है, एक सिक्योरिटी है जो फॉलोइंग पेमेंट्स करेगा एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट 4 ईयर्स, ठीक है। हर एवरी ईयर ये एक सिक्योरिटी है जो 100 पे करेगा ईयर 1 में, ईयर 2 में वापस 100 पे करेगा, ईयर 3 में 400 पे करेगा एंड ईयर 4 में 100 पे करेगा। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज कैश फ्लोज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीवी ऑफ एन एन्युइटी व्हेन द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 10%। अब इसमें क्या लिखा है कि हमको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, पीवी ऑफ एन एन्युइटी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो हम एन्युइटी का पीवी कैसे निकालते थे, हम इसमें फॉर्मूलाज डालते थे, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू हम कुछ नहीं डालते थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एंड में मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। हम जो भी हमको पीरियोडिकली मिलने वाला था एन्युइटी का अमाउंट, वो हम पीएमटी में डालते थे, प्रेजेंट वैल्यू अगर हो तो वो डालते थे, और हमारा रेट डालते थे और नंबर ऑफ़ ईयर्स डालते थे, ठीक है। तो उससे आपका प्रेजेंट वैल्यू हमको ढूंढना होता है सपोज, तो प्रेजेंट वैल्यू 0 डाल के हम बाकी का सब इनपुट करके हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि ये सम में क्या बोला इन्होंने कि ये कैश फ्लो है 100, 100, 400 और 100। अभी इसका इसको एन्युइटी यूज़ करके हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें, बिकॉज एन्युइटी में तो क्या होता है कि कैश फ्लोज हर पीरियड पे सेम होते हैं, सेम कैश फ्लोज होते हैं, तभी तो आप उसको पीएमटी में डाल सकते हो। पीएमटी में एक ही नंबर जाता है, तो वो तभी डाल पाओगे जब आप वो नंबर सेम है एवरी ईयर, बट इसमें तो सेम है नहीं, अनइवन कैश फ्लो है, तो आप इसको एन्युइटी का यूज़ करके कैसे निकालोगे। तो वहाँ पे कैश फ्लो एडिटिविटी काम आता है। वो क्या बोलता है कि आप कोई भी एक सीरीज़ को डिवाइड कर सकते हो मल्टीपल सीरीज़ में, एंड उन मल्टीपल सीरीज़ का पीवी आपके ओरिजिनल सीरीज़ के पीवी का बराबर होगा, ऐसा बोलता है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया,
मेरे को एन्युटी यूज़ करना है, मुझे कैश फ्लो सेम करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मेरा फर्स्ट ईयर में तो है 100 का कैश फ्लो, सेकेंड में भी 100 है, थर्ड में सिर्फ मेरे को प्रॉब्लम है कि 400 है और बाकी वापस फोर्थ में 100 आ जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, एन्युटी के लिए मैं थर्ड को भी 100 कर दूंगी और जो बाकी का एक्स्ट्रा 300 है उसको आइसोलेट कर दिया मैंने। तो अभी मेरे पास 2 सीरीज़ आ गई, कैश फ्लो सीरीज़ 1, एक ये सीरीज़ है जो एन्युटी बना दी मैंने, ठीक है। 400 को बेसिकली मैंने डिवाइड कर दिया 100 और 100 में, इन सबको डिवाइड नहीं किया। और 2 कैश फ्लो सीरीज़ 2 दूसरी सीरीज़ बन गई सिर्फ, जिसमें सिर्फ थर्ड ईयर में मुझे 300 रुपये मिल रही है, ये भी एक सीरीज़ ही है, ठीक है। तो 2 सीरीज़ बना दी आपने, एक सीरीज़ में से 2 सीरीज़ बना दी, कैश फ्लो 1 और 2। तो अभी जो फर्स्ट सीरीज़ है वो एन्युटी जैसी दिख रही है, तो अब मैं इसको पीएमटी में डाल सकती हूँ कैलकुलेटर में। तो उन्होंने वही बोला है, देखो एडिटिविटी प्रिंसिपल टेल्स अस दैट टू गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओरिजिनल सीरीज़ वी कैन जस्ट ऐड द प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ कैश फ्लो सीरीज़ 1 एंड कैश फ्लो सीरीज़ 2। इन दोनों सीरीज़ के प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करके ओरिजिनल सीरीज़ का प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा मेरे को। तो फर्स्ट सीरीज़ का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, ये कैलकुलेटर यूज़ करके निकाल दोगे, ठीक है। आपके पास एन कितना है, पीरियड्स 4 पीरियड है। पीएमटी अब आपके पास कॉमन आ गए 100, तो आप 100 डाल सकते हो पीएमटी में 100 डाल दोगे। जो आपका फ्यूचर वैल्यू है वो 0 आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट आपका 10% दे रखा है क्वेश्चन में, तो वो आ जाएगा। फिर आप कंप्यूट कर लोगे प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो सीरीज़ 1 का आ गया 316 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू। अभी सीरीज़ 2 का प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसमें सिर्फ थर्ड ईयर में मुझे 300 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। सो अगर मुझे थर्ड ईयर में 300 रुपये मिल रहे हैं तो इसको आप ऐसे कैसे इसमें कैसे सॉल्व करोगे। आप ऐसा समझो कि ये जो सीरीज़ है वो इधर आके एंड हो जा रही है, तो ये क्या है, ये मेरा फ्यूचर वैल्यू हो गया, 300 रुपये मेरा फ्यूचर वैल्यू हो गया। तो मैं 300 को फ्यूचर वैल्यू में डाल दूंगी। पीएमटी कुछ है नहीं क्योंकि मुझे 0 मिल रहा है, तो पीएमटी में 0 आ गया। 10% मेरा रेट आ जाएगा और नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया कि इसके बाद कुछ है नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ़ पीरियड्स मेरे 3 आ गए और फिर मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो ये सीरीज़ का प्रेजेंट वैल्यू कितना आया, 225.39 आया, ठीक है। अब अगर आपको ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है कि मैंने क्यों सीरीज़ को इतना ही कंसिडर किया, तो आप नॉर्मली भी निकाल सकते हो कि आपका इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है। तो आप वो कैसे निकालोगे, 300 को आपको डिस्काउंट करना है 3 साल के लिए, तो ये 300 आ गया, इसको आप डिस्काउंट करोगे 1.1 इतने से आप डिस्काउंट कर दो तो आपको प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो कैसे करोगे, 300 डिवाइडेड बाय, अच्छा पहले डिनोमिनेटर कर देते, 1.1 ये आया, इसको इनवर्स इंटू 300, तो कितना आ गया 225.39, सेम आ गया आपका 225.39। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप नॉर्मल डिस्काउंट कर सकते हो, सिंगल कैश फ्लो है इसीलिए, ठीक है। तो अब अभी आपके पास 2 प्रेजेंट वैल्यूज़ आ गए, अभी इन दोनों को आप सिंपली ऐड कर दो। तो इन्होंने सिंपली ऐड कर दिया और कितना आ गया 542.38, ये कैश फ्लो आ गया। तो ये क्या है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू आया वो ओरिजिनल सीरीज़ का प्रेजेंट वैल्यू भी यही है। तो अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप क्या करोगे, ओरिजिनल सीरीज़ का, जैसे हमने ये 300 का प्रेजेंट वैल्यू किया ये करके, जो एक्चुअली मैनुअल डिस्काउंटिंग ऐसी ही होती है, ठीक है। तो ये आप हर कैश फ्लो के लिए कर लो, आप ये हर कैश फ्लो के लिए कर लो और आप उसको पीवी कर लो। तो हम कैलकुलेटर ये सब यूज़ ही क्यों करते हैं, ताकि हमको इतने बल्कि ट्रांजैक्शंस, इतने बल्कि कैलकुलेशंस है वो हमको मैन्युअली ना करना पड़े, ठीक है। अभी हर साल सपोज मेरे पास कैलकुलेटर होता ही नहीं, तो मैं क्या करती, इसको भी पीवी करती, इसको पीवी करती, सबको एक साथ अलग अलग पीवी करके फिर ऐड करती। पर नहीं, ठीक है, अपने पास एक फैसिलिटी है। बट अगर आपको चेक करना है तो आप, उन्होंने वही किया, देखो 100 को 1 साल के लिए पीवी किया, दूसरे 100 को दूसरे साल के लिए, 400 को 3 साल के लिए पीवी किया और 100 को 4 साल के लिए किया। तो भी इनका सेम आंसर है 542.38, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया कि सीरीज़ का पीवी और ओरिजिनल सीरीज़ का पीवी सेम ही होएगा, ठीक है। एंड इसको उल्टा भी देख लो कि इसमें उल्टा ही था, एक ओरिजिनल सीरीज़ थी उसको हमने डिवाइड किया था 2 सीरीज़ में, ठीक है। अभी इंस्टीट्यूट में एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है, वो भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। अभी जैसे इसके डेफिनेशन में इन्होंने क्या लिखा है, इसके डेफिनेशन में इन्होंने लिखा है, अंडर कैश फ्लो एडिटिविटी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी फ्यूचर कैश फ्लो स्ट्रीम इंडेक्स्ड एट द सेम पॉइंट
तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स्ड एट द सेम पॉइंट, यानी ये क्या बोलना चाह रहा है, टाइम पीरियड सेम है, जो सारे कैश फ्लोज जो भी कैश फ्लोज का टाइम पीरियड सेम है, आप उनको ऐड कर सकते हो या उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या तो उनको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंडेक्स्ड एट द सेम पॉइंट। अभी इन्होंने एक दूसरा कैश फ्लो का ही एग्जाम्पल दिया है, पर दूसरा है, जैसे अभी श्वेजर में जो एग्जाम्पल था उसमें हमने क्या देखा था कि ओरिजिनल सीरीज़ को हमने डिवाइड अप किया 2 सीरीज़ में एंड फिर प्रेजेंट वैल्यू ऐड किया। अब इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पास ऑलरेडी 2 सीरीज़ है, इन 2 सीरीज़ को उनको कंपेयर करना है, 2 इन्वेस्टमेंट्स है। सो लेट्स अज्यूम दैट वी हैव 100 pounds to invest and have 2 strategies from which to choose with the following cash flow streams। तो हमारे पास 100 pounds है इन्वेस्ट करने को और हमारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं इन्वेस्टमेंट ए में स्ट्रैटेजी ए में इन्वेस्ट कर दूँ या तो स्ट्रैटेजी बी के थ्रू इन्वेस्ट कर दूँ। तो अब मुझे देखना है कि उन दोनों में से कौन सी सुपीरियर है, तो जो सुपीरियर होगी उसमें मैं इन्वेस्ट करूँगी। तो मुझे दोनों स्ट्रैटेजीज़ को कंपेयर करना है। अब इन्होंने दोनों स्ट्रैटेजीज़ के कैश फ्लोज दिए हैं। स्ट्रैटेजी 1 का कैश फ्लोज है, आप 100 डालो और आपको हर साल 3 साल तक 45 पाउंड्स मिल जाएंगे, तो काइंड ऑफ एन्यूटी। स्ट्रैटेजी 2 में क्या है कि आप 100 डालो, फर्स्ट ईयर में 60 मिलेगा, सेकेंड ईयर में 40 मिलेगा और थर्ड ईयर में 32.35 पाउंड्स मिलेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। तो दोनों को मैं कंपेयर कैसे करूँगी, नेचुरली मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूँगी, इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूँगी और 100 में से माइनस करूँगी। इन शॉर्ट मैं एनपीवी निकालूंगी दोनों का, जिसका भी एनपीवी सबसे ज़्यादा आएगा उसमें मैं इन्वेस्ट करूँगी, ठीक है। तो अभी एनपीवी दोनों का निकालने का वही मेथड अपने को पता है कि इसका निकालो फिर दोनों को कंपेयर करो, फिर दोनों के एनपीवीज को कंपेयर करो। बट कैश फ्लो एडिटिविटी आप कैसे यूज़ कर सकते हो, अभी आप क्या करोगे, देखो इसका एनपीवी निकाल के, इसका कोई एनपीवी आया 100 में से माइनस करके 90 रुपीज़ का एनपीवी आया और इसका आया 100 रुपये का एनपीवी आया सपोज, ठीक है। एनपीवी की बात कर रही हूँ, मतलब ये मैंने माइनस कर चुकी हूँ मैं उसमें से ऑलरेडी, एनपीवी आया। अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए मैं इन दोनों को माइनस कर दूँगी, दोनों एनपीवीज़ को। तो अभी कैश फ्लो एडिटिविटी क्या बोल रहा है, जैसे हमने एडिशन में किया था कि इसको अलग से पीवी करके ऐड करूँ, इसको अलग से पीवी करके ऐड करूँ, इससे अच्छा दोनों को प्लस करके ही ऐड कर दूँ। अगर एंड रिजल्ट में मुझे ऐड ही करना है तो पहले से ऐड करके ही पीवी कर लो। तो इसमें भी ऐसा ही है, एंडिंग स्टेप मुझे माइनस ही करना है, कंपैरिजन करने के लिए मुझे माइनस करना है। तो मैं इन दोनों कैश फ्लोज को ही माइनस करके फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकती हूँ ना। कैश फ्लो एडिटिविटी वो अलाउ करता है, एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इन्होंने वही किया है, इन्होंने अब इन दोनों कैश फ्लो में से एक तीसरा कैश फ्लो सीरीज़ बना दिया, जो क्या है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है। 60 - 45, 40 - 45, 32.35 - 45 करके ये कैश फ्लो ले आए ये लोग। तो 60 - 45 15, 40 - 45 5 और 32.35 - 45 -12.65। अब ये जो सीरीज़ आई उसका ये लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, तो इट विल बी सेम एज़ कि अगर आप इनका एनपीवी निकालते और फिर माइनस करते, सेम आएगा वो, इसका प्रेजेंट वैल्यू इसका एनपीवी वो सेम आएगा, ठीक है। तो इनका वही हुआ, इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू किया ये सीरीज़ का, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आया, 0 आया। प्रेजेंट वैल्यू क्या आया, 0 आया। मतलब ये दोनों स्ट्रैटेजीज सेम है। अभी नहीं समझ में आया तो हम देख लेते हैं, इन दोनों स्ट्रैटेजीज़ का अलग अलग से पीवी कर लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रैटेजी का एनपीवी निकाला 11.91, सेकेंड स्ट्रैटेजी का एनपीवी निकाला 11.91। अभी आप दोनों को कर लो कंपेयर, माइनस करो, 0 ही आएगा। तो इसमें भी क्या हुआ, 0 ही आया था इसका। मतलब कि ये दोनों स्ट्रैटेजीज इक्विवेलेंट है, इन दोनों का पे ऑफ इक्विवेलेंट है। मैं किसी में भी डालूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल है। मैं इन दोनों स्ट्रैटेजीज़ के बीच में न्यूट्रल रहूँगी क्योंकि दोनों सेम रिटर्न दे रहे हैं मेरे को, सेम एनपीवी आ रहा है, ठीक है। तो वही काम हुआ कि आपने दोनों का अलग अलग पीवी निकाल के माइनस किया, या तो इंटरमीडिएट जो कैश फ्लोज है उनको ही माइनस करके उनका पीवी निकाल दो। सेम ही चीज़ है, मैथमेटिकली वो सेम ही हुआ जैसे हमने इसमें देखा था वो सेम चीज़ है, ठीक है। तो कैश फ्लो एडिटिविटी यही बताता है हमको कि अगर सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे कैश फ्लोज है तो आप उसको ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, राइट। तो दिस वाज कैश फ्लो एडिटिविटी। अभी जो नेक्स्ट हम पॉइंट्स देखेंगे वो है एप्लीकेशंस ऑफ कैश फ्लो एडिटिविटी। अब ये प्रिंसिपल तो आप समझ गए, ये क्या था, एक प्रिंसिपल है, ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है। अब
प्रिंसिपल्स का यूज़ होता है, कहीं पे एप्लीकेशन होता है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये प्रिंसिपल को आप अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हो, ये प्रिंसिपल का यूज़ करके हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट देखेंगे, जिसमें आएगा फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट, फॉरवर्ड करेंसी एक्सचेंज रेट और ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। ओके, थैंक यू।